तर सिक्स साइड ट्रॉफी 2023 ही पावसाळी रब्बर बॉल क्रिकेट स्पर्धा आणि याच दरम्यान व्हॉइस ऑफ रत्नागिरी सरदार शेख यांचा बुलंद आवाज या सामन्यासाठी आपल्या सर्वांच्या कानावरती येईल. ओव्हर टू सरदार सर. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. इससे पहले आपने आवाज़ सुनी कल्पेश तामणकर इसकी कॉमेंट्री क्षेत्र का एक उभरता हुआ सितारा आज इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में अपने इस मधुर आवाज़ से इस प्रतियोगिता की रौनक बढ़ाते हुए. थैंक यू सो मच कल्पेश. तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान. आप देख रहे हैं 6 साइड रबर बॉल रेनी क्रिकेट और इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन है और पहले दिन का चौथा मुकाबला. मनोरंजन चिंचकरी बनाम जेसीसी भालावली, दोनों भी अच्छी टीमें हैं. और चलते हैं बीच मैदान में क्या होता हुआ और एक अच्छा कैच. और प्रणय मुरकर इस समय जो है हर्षल कांबळे, माफ़ कीजिएगा हर्षल कांबळे इस समय जो है क्या थमा बैठे एक धुआंधार बल्लेबाज काफ़ी सस्ते में आउट हो चुके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर है. पावर्स प्रीमियर लीग में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और लेकिन इस बार लंबा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट खो बैठे. tenniscricket.in के माध्यम से इस पूरे सुनहरे दृश्य को आप तक पहुंचाया जा रहा है. सोनम तेज चौहान, गिरिजी कोचरेकर सर और उनकी पूरी टीम बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करती हुई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी, और हमारी पूरी टेक्निकल टीम हमेशा हर एक प्रतियोगिता को सुनहरे तरीके से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. इसीलिए आज tenniscricket.in टेनिस क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेने वाली एक वेबसाइट है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जितने भी दर्शक का हमेशा इस वेबसाइट पर जाकर प्रतियोगिता का मज़ा लेते हैं. तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान. जेसीसी भालावली टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब तक एक रन खर्च करते हुए एक विकेट अपने नाम लिया है. पटकी हुई गेंद थी, टॉपेज लगा, कैच आउट का मौका बन सकता था. विकेट कीपर के हाथ से टकराती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई एक रन के लिए. ज़रूर इतना आसान नहीं होता. बारिश की बूंदें जब भी विकेट पर गिरती है तो दुगनी रफ्तार के साथ जो है गेंद बल्लेबाज के करीब से निकल जाती है. मानो कि ऐसा लगता है कि लेदर क्रिकेट खेल रहे. 120 के रफ्तार से अगर गेंद आप छोड़ते हो विकेट पर गिरने के बाद 30-40 की स्पीड और बढ़ जाती है, यानी कि 150 की रफ्तार से गेंद जो है निकल जाती है. इस बार फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में ज़रूर खेला है, लेकिन ये डिक्लेयर जोन होने की वजह से एक ही रन यहाँ पर दिया जाएगा. एक रन मनोरंजन चिंचकरी के खाते में जुड़ेगा और रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. रणजीत 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए. स्मितेश बोरकर अभी भी उनको मौका नहीं मिला है स्ट्राइक पर जाने का, एक विस्फोटक बल्लेबाज है. पटकी हुई गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक सिलेक्शन था, लेकिन ग्राउंड की कमी होने की वजह से ये भी डिक्लेयर जोन में जाएगा. फिर भी सराहना करते हुए कि कनेक्शन अच्छा है. जब भी कनेक्शन अच्छा होता है तो आने वाली गेंदों पर आप जो है सीधे बल्ले से रन बनाएंगे. और अब तक 3 टीमों ने सेकंड राउंड में जगह बनाई है. हापुस एग्रो, गुडेवाटार, उसके बाद देखा जाए तो गुड मॉर्निंग और तीसरी टीम दावजेश्वर नाणीज. और ये चौथा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ इसमें जीतेगी वो सेकेंड राउंड में नो डाउट पहुँचेगी. और इस बीच लंबे स्ट्रोक खेलना चाहते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अंदरूनी हिस्सा लेते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया. विकेट सूखी होने की वजह से अब गेंद जो है रुक कर आ रही है, इसकी वजह से गेंद और बल्ले का बीच का जो मिलाप है वो नहीं हो पा रहा. थोड़ा सा इंतज़ार करते हुए गेंद को अब खेलना चाहेंगे. और जिनकी मैं बात कर रहा था स्मितेश, वो अब स्ट्राइकिंग एंड पर. ओवर पिच गेंद थी, एक्रॉस खेलने का प्रयास किया था लेकिन चूके और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई. इस बीच पहला ओवर समाप्त होता हुआ और रन संख्या बनी है 5 1 विकेट के नुकसान पर. ज़रूर कुछ ना कुछ बातचीत यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर होनी चाहिए. 4-4 ओवर के मुकाबले हैं, यानी कि 24 गेंदें हैं आपके पास. अब तक किसी भी टीम ने 50 से ज़्यादा रन नहीं बनाए. 50 के अंदर ही रन है. और एक खासियत है कि पहली 2 टीमों ने रनों को चेस किया. हापुस एग्रो गुडेवाटार टीम ने रनों को चेस किया और गुड मॉर्निंग ने रनों को चेस किया और धावजेश्वर नाणीज ने रनों को डिफेंड किया है. ये कहानी है. क्या इस बार भी डिफेंड किया जाता है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन पहली इनिंग चल रही है, 5 रन बने हैं.
और कुल मिलाकर पहले 3 मुकाबलों की अगर बात देखी जाए तो 4-5 ही रन बने हैं पहली ओवर में, उसके बाद रनों की गति बढ़ चुकी है। क्या इस बार रन गति बढ़ेगी या नहीं, आने वाला समय तय करेगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए पटकी भी गेंद थी, प्रथमेश आए हैं, शॉर्ट पिच गेंद थी, पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था लेकिन ये सेफ गेंद निकलती हुई, कोई कनेक्शन नहीं है, डॉट गेंद। रणजीत 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही सुनहरी प्रतियोगिता है और रत्नागिरी के सभी तारे सितारे इस सरजमी पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिर से एक बार वही गलती, जिस तरीके से वो बल्ला घुमा रहे हैं उस रफ्तार के साथ गेंद नहीं आ रही, इसीलिए वो कनेक्शन नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं। पूरी तरीके से अब विकेट सूख चुकी है तो यहाँ से अब गेंद जो है रुक कर आएगी। जैसे कि मैंने कहा, जब बारिश गिरेगी तो दुगनी रफ्तार, अब विकेट सूखी है तो धीमी आएगी, तो उसी को नज़र रखते हुए यहाँ पर बल्लेबाज कनेक्शन तगड़ा आता हुआ। ओह जी हाँ, बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर तैनात थे, इस बार कोई गलती नहीं है और एक अच्छा कैच। इस बार कनेक्शन अच्छा था लेकिन जो बाउंड्री लाइन का सफ़र था वो पूरी तरीके से तय नहीं कर पाई, ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई कम थी, जिसकी वजह से इस समय जो है रणजीत की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, जिन्होंने 7 गेंदों पर 4 रन बनाए अपने टीम के लिए। तो देखना होगा कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर लेकर जाएंगे। अभी भी मौका है क्योंकि रबर बॉल ये ऐसी क्रिकेट है जो 3 ओवर में नहीं बनता, वो आखिरी ओवर में भी बन सकता है। जिस तरीके से क्रिकेट में बदलाव हो रहे हैं वैसे काफ़ी नियम भी आ रहे हैं इस प्रतियोगिता में। इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम है लागू किया गया है, तो आप ज़रूर इस प्रतियोगिता में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कब और किस तरीके से करेंगे ये आने वाला समय ज़रूर बताएगा, लेकिन इस समय थोड़ी सी मनोरंजन चिंचकरी की टीम मुश्किल में आती हुई, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर 5 रन बने हैं और 2 विकेटें जा चुके हैं। स्मितेश को अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, तब जाकर ये स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रथमेश की नफीतुली गेंदबाजी, अब तक 3 गेंदें की है और 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया है। बढ़िया गेंदबाजी, फिर से एक बार राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला, डीप से खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं और स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस समय बल्लेबाज शिवम। स्मितेश बोरकर के पास भी काफ़ी काबिलियत है जो रन संख्या बढ़ा सकते हैं, तो देखना होगा इस बार वो अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश की, फ्लैट स्ट्रोक खेला है और ज़रूर डीप में खिलाड़ी तैनात थे लेकिन दूसरी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। हल्की सी हवा चलती हुई और इस समय 1-1 रन से ही आगे बढ़ते हुए और ज़रूर इंतज़ार करना पड़ रहा है लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए। जितने भी लंबे स्ट्रोक लगे हैं वो डिक्लेयर जोन में लगे हैं, जिस पर 1 ही रन मिला है, लेकिन इस बार जिस तरीके से फ्लैट स्ट्रोक खेल रहे हैं उस पर आपको 1 ही रन मिलेगा, क्योंकि आउटफील्ड पर जिस तरीके से यहाँ पर फील्ड सजाई गई है वो ज़बरदस्त है। और यहाँ पर जो है डेड बॉल का इशारा आता हुआ, क्योंकि गेंद के अंदर से हवा निकल चुकी है इसलिए डेड बॉल का इशारा दिया गया है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत होता हुआ, नो का इशारा, कमर के ऊपर गेंद थी और नो +1 इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे। और ज़रूर होम साइज स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में फुल टॉस की गेंद इस्तेमाल की गई थी, वैसे ही रबर बॉल की भी फुल टॉस गेंद इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की गई है। और ज़रूर स्मितेश मिडल अच्छा कर चुके हैं लेकिन सामने उनको खेलना होगा अगर ज़्यादा रन बनाने हैं तो। पटकी भी गेंद थी लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ेंगे, जी हाँ निकल पड़े, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, दूसरा मुकम्मल कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से दौड़ लगाई थी शिवम ने, काफ़ी दूर चले गए थे जिसकी वजह से तीसरा रन नहीं बन पाया। 2 ही रनों पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 2 रनों के साथ अब डबल अंकों में स्कोरबोर्ड आपको दिखता हुआ, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी रही है काबिले तारीफ, जकड़ कर रखा है, अब तक कोई चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है, इससे से साफ जाहिर होता हुआ कि सटीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी की है। 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो प्रथमेश ने अब तक 5 रन खर्च किए 5 गेंदों पर और 1 विकेट अपने नाम किए है। अच्छी गेंदबाजी,
पटकी हुई गेंद, लेकिन इतना उछाल नहीं मिला जितना वो चाहते थे। नीचे रही गेंद और विकेट कीपर ने उसको कलेक्ट किया। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिस एवरेज के साथ खेल रहे उसी एवरेज के साथ आगे चल रहे। पहली ओवर में 5 रन बने थे और 1 विकेट चला गया था, और दूसरी ओवर में भी 5 ही रन बने, 1 विकेट चला गया। औसत 5 रन का है। ऐसे ही चले जाएंगे तो, अगर इसी अंदाज से चले जाएंगे तो 20 रन बनेंगे 4 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे ही खेलते चलेंगे। लेकिन अब बीती हुई 2 ओवर को बुलाकर आने वाले 2 ओवर के बारे में काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी, और ये हो सकता है। रबर बॉल को अगर कनेक्शन अच्छा कर लेते हो आप तो रन बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और वही कोशिश इस समय जो होती हुई। और तीसरा ओवर लेकर आते हुए इम्पैक्ट प्लेयर की अगर बात कीजिए तो इम्पैक्ट प्लेयर को अगर गेंदबाजी पर आप लाना चाहते हो तो चौथा ओवर दे सकते हैं, और अगर बल्लेबाजी के लिए आप इम्पैक्ट प्लेयर को लाना चाहते हो तो 3 विकेट के बाद बल्लेबाज को लाया जाएगा। ये इस प्रतियोगिता का रूल्स है। और विश्वनाथ जी लिंगायत सर इस समय मेन अंपायर के रूप में देख सकते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर गिरीश जी कोसरेकर सर, 2 टॉप लेवल के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अंपायर का रोल अदा करते हुए। और अभी अभी अंपायरों की एग्ज़ाम हुई है, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल की है। अक्षय पाटिल सर रहेंगे, रमेश जी सोलकर सर रहेंगे, अक्षय कोलंबेकर सर रहेंगे। ऐसे अनगिनत रत्नागिरी के स्टार अंपायर उस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में MPL हो IPL हो उसमें ये अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। इस समय पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी निवृत्ति आए हैं। अच्छी बाउंसर गेंद, 1 बाउंस का इशारा दिया गया विश्वनाथ जी लिंगायत सर इनकी ओर से। दूसरी गेंद है धीमी गेंद, पूरी तरीके से फिंगर को रोल किया था, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे स्कोरबोर्ड में। इस 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में ज़्यादा रन आने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं अधिकतम स्मितेश अब स्ट्राइकिंग एंड पर आना चाहेंगे। पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, ओपनिंग के लिए आए थे और अब तक उन्होंने 4 गेंदें खेली है और 3 रन बनाए हैं। तो शिवम देखना होगा क्या रुख अपनाते बल्लेबाजी में। ओवर पिच गेंद थी, कनेक्शन प्रॉपर होता हुआ। जी हाँ, अच्छा प्रयास किया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। कैच का प्रयास काबिले तारीफ था, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए, लेकिन 2 रन मुकम्मल करते हुए बहुत ही अच्छा प्रयास, काबिले तारीफ। और निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन सुरक्षित कर लिए। अगर इधर उधर हो जाते तो शायद ये चौका भी निकल सकता था। और जिस तरीके से शिवम ने अब मिडल किया, ऐसा लग रहा है कि वो अब नीडर होकर स्ट्रोक लगाना चाहेंगे इस ओवर में। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ये शॉर्ट पिच गेंदें परेशानियों का कारण बनी है बल्लेबाज के लिए। वही देखता हुआ स्मितेश बार बार कह रहे हैं कि चौका छक्का नहीं भी निकलता तो चलेगा, लेकिन सिंगल हर गेंद पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली आप जब बल्लेबाजी कर रहे हो, सामने वाली टीम को टारगेट देना चाहते हो, तो आपको हर गेंद पर रन लेना होता है। वही शायद बात हुई होगी। और अब फिर से एक बार शिवम स्ट्राइकिंग एंड पर। पटकी हुई गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 15 रन। ये आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है, जबकि तीसरा और प्रगति पथ पर है। अब तक कोई चौका या छक्का नहीं लगा है। और देखा जाए तो रबर बॉल क्रिकेट में शायद ये रिकॉर्ड बन सकता है अगर इस पूरी इनिंग में चौका छक्का नहीं लगा तो। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद ये ऐसे ही नज़ारे यहाँ पर दिख रहे हैं। दूसरी की मांग करना चाहते थे, थ्रो बहुत ही खूबसूरत आता हुआ। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ रन संख्या मेरे दोस्तों आगे बढ़ेगी 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्मितेश इस बीच अब स्ट्राइकिंग एंड पर। अब उम्मीद है कि इस आखिरी गेंद पर लंबा स्ट्रोक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनोरंजन चिंचकरी टीम को। जी हाँ, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, और ये डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा था इस ओवर में विकेट नहीं गया, लेकिन रन बने। यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 रन बने, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पहले 2 ओवर में 10 रन बने थे, 2 विकेट चले गए थे। अब थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हुए बल्लेबाजी में 10 रन बने इस ओवर में, तो 20 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि कुल मिलाकर 18 गेंदों पर 20 रन जोड़े हैं मनोरंजन चिंचकरी टीम ने। तो आखिरी ओवर में अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और उनको ज़रूरत है 15-20 रनों का एक लंबा ओवर यहाँ से उनके लिए साबित होता है, तो शायद इस मैच में बने रहने का अवसर प्राप्त होगा। और अब चौथा ओवर लेकर किस खिलाड़ी को यहाँ पर लाया जाता है देखना होगा। क्या इम्पैक्ट गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं,
या आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि पहले 3 गेंदबाजों ने अपना कार्य बखूबी निभाया है और सिद्धेश इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। सिद्धेश चौथी ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ, ओह व्हाट अ ट्राई, बहुत ही जबरदस्त ट्राई किया था, फ्लैट खेल रहे हैं। और शायद जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है मानो कि ऐसा लग रहा है मनोरंजन चिंचकरी के बल्लेबाजों को एक हाइट दी गई है कि आप इसी हाइट से स्ट्रोक खेलिए, इसके ऊपर ना खेलिए, ऐसे फ्लैट खेल रहे हैं। लेकिन इसी गेंद को थोड़ा सा ऊंचा खेलते तो शायद 6 रन बन सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा प्रयास था, बहुत ही बढ़िया प्रयास, 1 रन देकर जाएगा स्ट्रोक। चौथी ओवर की दूसरी गेंद और सबसे खराब गेंद आज के इस मुकाबले की, और नो +1 इस तरीके से 2 रन। क्या करना चाहते थे हमें पता नहीं, लेकिन काफी रफ्तार से गेंद करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जो है अगर पीछे बाउंड्री लाइन होती तो शायद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती, इतनी रफ्तार के साथ इन्होंने ये बीमर गेंद की थी। लेकिन इसका लाभ मनोरंजन चिंचकरी को जरूर मिलेगा क्योंकि ये एडवांटेज होता है जब आखिरी ओवर में रन बनते हैं। तो पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला है, लेकिन हवा में खेलने के बाद गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद थी, इसलिए एडवांटेज स्मिथ बोरकर को मिलेगा और दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर लिए। और जब भी खेला वो भी बाउंड्री लाइन के अंदर अच्छा कैच था, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से बल्लेबाज सुरक्षित, लेकिन 2 रन मुकम्मल कर लिए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में इस समय होती हुई आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। इस बार भी कट किया था, बैकआउट पॉइंट पर गेंद जाती हुई, लेकिन ये गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। और जी हाँ, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी स्पेशल 26 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर इस प्रतियोगिता के बारे में बात की जाए तो यही प्रतियोगिता पिछले साल हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर, और रिनोवेशन की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर काम चल रहा है, इसकी वजह से कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में हम सभी जुड़े हुए हैं। काफी समय बाद स्मितेश बोरकर का यह बल्ला बोलता हुआ, और ये बोली 6 रनों की रहेगी। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 32 रन। अब तक 12 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं इस ओवर में। बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला है। जो बल्लेबाज जूझ रहे थे पिछले कई ओवर में वो अब अच्छी लय में आए हैं, और ये अच्छा लय ज़रूर मनोरंजन चिंचकरी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शायद बारिश नहीं हो रही, ऊपर वाले के मन में कुछ और बात रहेगी, जितने तगड़े मुकाबले होंगे तब मुझे लगता है उस बारिश को रोके रखा है, तब वो बारिश बरसाना चाहते हैं, तब लो टोटल वाले मुकाबले होंगे और हाई वोल्टेज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम स्पेशली थैंक यू करना चाहेंगे गिरीश जी कोचरेकर सर और सोनम तेज चौहान इनके, क्योंकि इनके माध्यम से इस प्रतियोगिता को यहाँ पर अर्जित किया गया है। बढ़िया प्रतियोगिता। इस समय फुल टॉस गेंद थी, ऊंचा भी है और ये लंबा भी है, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। और वहां पर एक अपार्टमेंट है आनंदी महादेव, उसके गैलरी में जाने से बच गई, और थोड़ा ताकत लगाते तो शायद उस गैलरी में जो खड़े हुए दर्शक हैं वो भी इस कैच को लपकते। मानो कि पिछले 3 ओवर का गुस्सा निकाल रहा है स्मितेश इस ओवर में, और जायज है क्योंकि 3 ओवर में रन नहीं बने तो आखिरी ओवर में तो प्रहार करेंगे। और इस ओवर की शुरू में ही मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज पर रहेगा, क्योंकि यहां से अब बल्लेबाज विकेट के बारे में नहीं सोचेंगे, रन के बारे में सोचेंगे, और जब भी आप रन के बारे में सोचते हो तो रन बनते ही बनते हैं, ये क्रिकेट में हमेशा देखा गया है। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, गैप भी ढूंढने में कामयाब, स्मितेश ऑन फायर, और ये चौका निकलता हुआ, व्हाट अ शॉट। स्मितेश बोरकर के बल्ले से इस आखिरी गेंद पर चौका निकलता हुआ, और इस चौके ने मनोरंजन चिंचकरी को 42 रनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या बात है। पहली ओवर में 5 रन, दूसरी ओवर में 5 रन, तीसरी ओवर में 10 रन, और चौथी ओवर में कुल मिलाकर 22 रन बटोरे। मैंने कहा था जो 3 ओवर में नहीं बना वो आखिरी ओवर में बन सकता है, और वही स्मितेश ने कर दिखाया। स्मितेश बोरकर ने 11 गेंदों पर 27 रनों की तूफानी पारी खेली और उनका साथ निभाया शिवम ने, जिन्होंने 7 गेंदों पर 6 रन बनाए। अच्छी साझेदारी रही, और कुल मिलाकर 24 गेंदों पर 42 रन बनाए और 43 रनों का टारगेट दिया है। और देखा जाए तो आंकड़ों का खेल अल्टी पल्टी 2-4-4-2 ये आंकड़े आप देख सकते हैं, यानी कि 43 रन अब जो है बनाने होंगे। आप स्कोर बोर्ड देख सकते हैं,
24 गेंदों पर 43 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, और कुछ हद तक आखिरी ओवर में रन बने जिसकी बदौलत मनोरंजन सिंह टीम मजबूत स्थिति में आती भी। आप कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, सिक्स साइड की ये रबर बॉल रेनिक क्रिकेट जरूर आपके सामने सेकेंड इनिंग में हम जुड़े रहेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, शुक्रिया। तमाम दर्शकों खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं सेकंड इनिंग के दरमियान। पहली ओवर की पहली गेंद हर्षल कामले की, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर पटकी हुई गेंद थी और वाइड का इशारा जरूर दिया, वन बाउंस का भी इशारा दिया है और अतिरिक्त रूप में इस समय जो खाता खुलता हुआ जीसीसी भालावली टीम का। धीमी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है, क्या बात है, जितनी ऊंचाई है उतनी ही लंबाई है और इस समय जो है ये छक्का निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, क्या टाइमिंग किया है और इसी टाइमिंग की ज़रूरत है इस समय अगर देखा जाए तो रनों को चेस करने के लिए। 43 रनों का पीछा करते हुए जेसीसी भालावली की टीम और निवृत्ति ने यहाँ पर जो है इस गेंद को ही निवृत्त कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबे चलेंगे, ढूंढने के लिए काफ़ी समय लेंगे, इसलिए नई गेंद ली गई है। बढ़िया टाइमिंग, जिस तरीके से टाइम किया था गेंद के ऊपर, मोहर लगी थी 6 रनों की और ज़रूर काबिलियत रखते हैं अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए निवृत्ति। और
हर्षल कामले की बात की जाए तो गेंद को दोनों ओर घुमाने के लिए इनको जाना जाता है। 8-10 कदमों का रनअप लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस समय नो का इशारा आता हुआ। देखिए एडवांटेज गेंदबाज को जरूर है, लेकिन जितना आप शातिर दिमाग के साथ गेंद पटकना चाहते हो ना, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर सर के ऊपर से गेंद जाती है तो नो का इशारा दिया जाता है और ये फ्री हिट की गेंद थी। गेंद के नीचे स्मिथेज बोर करते और इस बार दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। मनोरंजन सिंस्करी को भी फ्री हिट की गेंद मिली थी, स्मिथेज बोरकर ने स्ट्रोक खेला था, कैच लपका था, उन्होंने भी 2 रन मुकम्मल कर लिए थे और इस बार भी निवृत्ति ने भी वही किया। 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं हर्षल कामले और अपने नेचुरल स्टाइल में निवृत्ति जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था, लेकिन फिर भी 22 के रूप में ये जो है शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद चली गई थी और 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। इक्कीस गेंदों पर 32 रनों की अभी भी जरूरत है। एक अच्छा ओवर मनोरंजन सिंस्करी टीम को फिर से एक बार मैच में जिंदा रख सकता है। हर्षल कामले पटकी हुई गेंद थी और फर्स्ट लीफ के जगह से गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई 1 रन के लिए और रन संख्या बनेगी दोस्तों 12 रन। जरूर अच्छा स्टार्ट मिला है जेसीसी भालावली टीम को, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला है। निवृत्ति के बल्ले से एक लंबा छक्का देखने को मिला था, टॉपेज लगा है, कॉटन बॉल का मौका है और इस बार चूकेंगे नहीं। हर्षल कामले ने अपने फॉलो थ्रू में अच्छा कैच लपका और पहली सफलता दिलाई है मनोरंजन सिंस्करी टीम को और पहला झटका लगता हुआ जेसीसी भालावली टीम को। जिस तरीके से हर बिल्डिंग को निर्माण करने में एसीसी अच्छा कार्य करता है, वैसे से निवृत्ति को जेसीसी की ओर से अच्छा कार्य करना होगा और उन्होंने दिखा भी दिया है, क्षमता है उनमें। वैभव आए हैं बल्लेबाजी के लिए, काफ़ी दूर से लंबा सफर तय करके आए हैं। राजापुर के करीब ही भालावली गांव है और छोटी सी गांव के बड़े बड़े सितारे इस समय जो है कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में अपना खेल दिखाते हुए। पहले 3 ओवर में ज़बरदस्त गेंदबाजी रही, आखिरी ओवर में काफ़ी रन बने, लेकिन उन सभी बातों को भुलाकर अब सेकेंड इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और वैभव आए हैं, पटकी हुई गेंद, फिर से एक बार नो का इशारा आता हुआ, फिर से एक बार फ्री हिट का यहाँ पर मौका मिलेगा वैभव को। लेकिन आप नए नए आए हैं और फ्री हिट का आपको जो है मौका मिला है तो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहोगे आप। जरूर इस बीच देखा जाए तो तीन रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर और 20 रनों की जरूरत है पहला ही ओवर में मैच को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते हुए। स्क्वायर लेग अंपायर और मेन अंपायर के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई और फिर से एक बार अपने क्षेत्र पे अपना कार्य संवारने के लिए आते हुए गिरीश जी कोचरेकर सर, मेन अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर विश्वनाथ जी लिंगायत सर, तो बड़े अंपायर इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी इशारा आएगा नो का, बार बार वही गलती, और इस तरीके की गलती करोगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। फिर से एक बार फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, वैभव के पास मौका है, काफ़ी लंबा ओवर साबित होता हुआ। इस बार ओवर पिच गेंद की लाइन से अलग किया और आखिरकार ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 19 रनों की जरूरत है। पहले ओवर की अगर बात की जाए तो 10 गेंदें हर्षल कामले ने की है, देखना होगा अब 18 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है। रबर बॉल क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेट थोड़ा सा कम नजर आएगा, लेकिन आप एक नए जोश और जज्बे के साथ खेलोगे तो ये टोटल भी आपकी टीम के लिए बड़ा नजर आएगा। तो 18 गेंदों पर 19 रनों को डिफेंड करने होंगे।
आज के दिन की अगर बात की जाए तो 7,966 दर्शकों ने इस प्रतियोगिता का अब तक मजा लिया है और करंट लाइव अब तक हमारे साथ 114 दर्शक जुड़े हैं। उन सभी दर्शकों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 6 साइड ट्रॉफी 2023। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट, सोनम तेज चौहान, गिरीश जी कोसरीकर सर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर अच्छा कार्य करते हुए। सफवान वारगिर रहेंगे, साथ ही साथ सर्वेश भाई रहेंगे, साहिल भाई रहेंगे और अमान भाई, और जो इस पूरी प्रतियोगिता में आंखों देखा हाल आपको सुना रहे एक नई आवाज़ कल्पेश तामणकर। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, काफ़ी अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन ये स्ट्रोक 1 रन देकर जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 18 रनों की और ज़रूरत है जीसीसी भालावली टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जिस अंदाज में निवृत्ति बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी इस मैच को फिनिश करना चाहते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला, सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला, हापुस एग्रो गुडेबाटार बनाम गुड मॉर्निंग। और उस मुकाबले का टॉस के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा दिवाकर जी मयेकर सर, इनको इनके शुभ हाथों से इस समय जो है इसके बाद के मुकाबले का टॉस होगा। गुड मॉर्निंग टीम के कैप्टन प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए। रत्नागिरी के टॉप लेवल के खिलाड़ियों के एक टॉप क्लास खिलाड़ी दिवाकर जी मयेकर सर, इनकी शुभ हाथों से सिक्का उछाला जा रहा है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। 16 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, दिक्कतें हुई बल्लेबाज निवृत्ति को और अच्छा कमबैक किया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टॉस हो रहा है, एक तरफ प्रहलाद मोरे, दूसरी ओर गौरव नागवेकर। इस समय बढ़िया स्ट्रोक है बीच मैदान में और निवृत्ति के बल्ले से और एक लंबा छक्का निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 22 रन। हापुस एग्रो गुडेबाटार टीम ने टॉस जीता है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और गुड मॉर्निंग टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। स्मितेश बोरकर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, टॉप एज लगा और गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में। 1 रन के लिए 23 रन बने और 20 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 9.23 की औसत से रन बनाने होंगे, यानी कि 13 गेंदों पर 20 रन अब जोड़ने होंगे। निवृत्ति की बात की जाए तो 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे वैभव, जिन्होंने 3 गेंदों का मुकाबला किया लेकिन खाता खोलने में नाकामयाब रहे, जिसमें 2 फ्री हिट की गेंदें थी। होता है ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन आपकी एक गलती आपको प्रतियोगिता से बाहर लेकर जा सकती है। लेकिन फिर भी एक एंड से विकेट बचाए रख रहे वैभव। पटकी हुई गेंद, काफ़ी फाइन खेला लेकिन ये फाइन सिर्फ 1 रन देकर जाएगा। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदें रहेगी 12 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। 9.50 की एवरेज से रन यहाँ पर बनाने होंगे, यानी कि लगभग 9.5 की औसत से। देखना होगा तीसरा ओवर लेकर किस गेंदबाज को लाया जाता है और ये ओवर काफ़ी निर्णायक हो सकता है। या तो जेसीसी भालावली के पक्ष में मैच जाएगा या तो मनोरंजन चिंचकरी की टीम अभी भी बने रहेगी इस मुकाबले में। ज़रूर उम्मीद रहेगी कैप्टन को स्मितेश बोरकर को कि इस ओवर में 3-4 रन खर्च करे और 1 विकेट यहाँ पर अपने टीम के लिए दे दे। और स्पेशली नज़रें रहेगी निवृत्ति के ऊपर, क्योंकि वो अच्छी लय में चल रहा है, अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहा है। और इस बीच गेंदबाजी का यहाँ पर जिम्मा दिया है ऋषि आए हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, हमेशा अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। लेकिन इस बार क्या एक निर्णायक समय पर ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, देखना होगा। अराउंड द विकेट इस बार जड़ में गेंद की थी, इस बार मौका मिला था और जी हाँ वाइड का इशारा ज़रूर है, लेकिन ये रनआउट का विकेट मिलता हुआ
रन यहाँ पर जरूर चला गया, लेकिन इस साझेदारी तोड़ने में कामयाब हुए हैं। स्ट्राइक पर लाया है निवृत्ति को और इस समय निवृत्ति की अगर बात की जाए तो 10 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत, औसत थोड़ा सा नीचे आता हुआ, यानी कि 9 के औसत से रन बनाने होंगे। सिद्धेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और निवृत्ति अब इस ओवर में प्रहार करने की कोशिश करेंगे। जरूर तीसरी ओवर की अब अगली गेंद लेकर पहली वाइड गेंद थी। इस बार भी लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा आएगा। पहले से ही आपके पास काफी कम रन बचे हुए हैं, इसमें इस तरीके की अगर एक्स्ट्रा गेंदें करोगे तो शायद ही आपके इस प्रतियोगिता में बने रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। पटकी भी गेंद थी और ये गेंद जाते हुए काफी फाइन डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए और रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ। इस बार नो का इशारा आता हुआ और फ्री हिट यहां पर निवृत्ति को जरूर दिया जाएगा। और ऐसे बल्लेबाज को जो अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब देखना होगा फ्री हिट का मुकाबला किस तरीके से करते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, क्या बात है, बहुत लंबा छक्का, तकरीबन 130 मीटर रहेगा अंदाजा लगाएंगे तो, और ये छक्का जीत के काफी करीब लेकर आएगा और इस छक्के के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 34 रन। मात्र 9 रनों की जरूरत है। निवृत्ति की बल्लेबाजी जिस तरीके से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में ही मैच को फिनिश करना चाहेंगे। 12 गेंदों पर 25 रनों की तूफानी पारी सजाते हुए अपने टीम के लिए, और ऋषि इस ओवर में और 4 गेंदें करेंगी। देखना होगा किस तरीके से रन बनाएंगे। पटकी भी गेंद थी, इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक, हो सिर्फ जाना है और बाउंड्री लाइन के बाहर से गेंद को लाइनमैन को लेकर आना है। बढ़िया स्ट्रोक और निवृत्ति के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, और उनके आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अल्टी पल्टी है। 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर पारी सजाते हुए, ये मानो कि ऐसा लग रहा है डगआउट से ही थम्स अप पीकर आए हैं तूफानी करने के लिए। और इस बार धीमी गति से गेंद को खेला और 1 रन देकर जाएगा ये स्ट्रोक, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 41 रन। 2 रन दूर है, जीत के दहलीज पर है जेसीसी भालावली की टीम। जेसीसी भालावली इनके टीम का नाम है, लेकिन मैं कहूंगा जेसीसी बाहुबली है ये टीम, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है काबिले तारीफ। और इस बार फ्लैश स्ट्रोक और अपने नेचुरल अंदाज में निवृत्ति ने इस मैच को फिनिश किया है और गेंद को निवृत्त किया है। बढ़िया मैच विनिंग पारी, ओहो व्हाट अ शॉट, छक्का लगाकर जेसीसी भालावली शानदार तरीके से मैच को फिनिश किया और दूसरे राउंड में जगह बनाई है। 15 गेंदों पर 38 रन नॉट आउट, जिसमें देखा जाए तो 5 छक्के शामिल है, यानी कि 30 रन जो है छक्कों के बदौलत बने हैं। बढ़िया तरीके से यहां पर बल्लेबाजी रही है, वेल प्लेड। और जरूर थोड़ी देर में मैन ऑफ द मैच हम जरूर यहां पर अनाउंस करेंगे, लेकिन हम अब माइक्रोफोन पर थोड़ी सी तब्दील करना चाहेंगे। मराठी की एक उभरती हुई आवाज कल्पेश तामणकर, इनको मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू कल्पेश।